हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आपको सेट का जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कर लिया है। दोस्तों हम लोग जो 1.1 कर लिया है और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है अब हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सेट जो है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने तरह से सेट को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस किस को हम कौन कौन सा सेट कहेंगे। यानी कि सेट भी लिखने का या सेट भी रिप्रेजेंट करने का सेट जो है बहुत तरीके का होता है। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नंबर में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को जो बोलते हैं हिंदी में वो है परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिमित समुच्चय का मतलब होता है फाइनाइट इसका वर्ड आ रहा है, देखिए फाइनाइट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम गिन पाएँ। ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसका जो है ऐसा चीज़ ना हो जो कि हम गिन ही ना पाएँ, मतलब जो गिनने के काबिल हो। ठीक है, तो जैसे कि फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट खुद कह रहा है अपने आप के बारे में कि मैं फाइनाइट हूँ। इसका मतलब मेरे में जो, अब सेट को तो गिनना नहीं है, अब सेट के किसको गिन सकते हैं? अब सेट में जो अवयव हैं, सेट में जो मेंबर्स हैं, सेट के में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अब गिन सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट जिसमें उसके अवयवों की संख्या या अवयवों को गिना जा सके, ऐसा सेट जिसमें अवयवों को गिना जा सके या अवयव जो है अवयवों की संख्या फाइनाइट हो या परिमित हो, जिसे गिना जा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? परिमित सेट। उसे हम क्या कह सकते हैं? फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फटाफट कि क्या लिखे हैं हमने। फाइनाइट सेट का जो है परिभाषा क्या हो सकता है? तो ए सेट कंसिस्टिंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स की संख्या है वो उसको गिन पाएँ, वो फाइनाइट हो या परिमित हो, जिसकी कुछ सीमा हो, जो कहीं पर जाकर रुकता हो, जिसका कोई स्टॉपेज पॉइंट हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन सेट्स में अवयवों को गिना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। क्लियर हो गया दोस्तों? अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट आपको समझ में आएगा क्या होता है। देखिए पहला एग्जाम्पल 1 में है a = 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है? a = 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या देखिए, मैंने 3 डॉट लगा दिया। 3 डॉट लगाने का मतलब है कि ये आगे भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या ये सेट है? मतलब ये सेट तो है, लेकिन क्या ये फाइनाइट सेट है? नहीं, ये फाइनाइट सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट नहीं है। अब इसको फाइनाइट सेट बनाने के लिए हम 3 डॉट हटा देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब फाइनाइट सेट है। इसमें अवयवों की संख्या सिर्फ 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दूसरा देखिए बी एक सेट बनाते हैं AEIOU। अब इसमें कितने अवयव हैं? इसमें भी 5 अवयव हैं, क्योंकि ये जो है हमारा वॉवेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। ठीक है, अगला देखिए C 2 4 6 8 10 12। इसमें कितने? ये फाइनाइट है कि नहीं? हाँ, इसमें भी अवयव को गिन पा रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 अवयव है। अगला है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो वीक का जो डेज होता है वो क्या आप उसको गिन पाते हैं? हाँ, गिन पाते हैं। तो वीक में हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, गिन पा रहे हैं उसको। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो क्लियर हो गया। आखिर में फिर से कहते हैं कि फाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें अवयवों की संख्या हम लोग गिन सकते हैं, या अवयव जो होंगे वो फाइनाइट होंगे या परिमित होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों अब देखते हैं कि उसके बाद क्या है। जो चौथा नंबर वो क्या है? इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट किसे कहते हैं दोस्तों? अब यहाँ पर समझना है कि इक्वल मतलब इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है उसका क्या मीनिंग होता है। इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है वो क्या होता है? इक्वल मतलब होता है बराबर। तो इसका मतलब कि 2 सेट बराबर होगा, ऐसे ही फील हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, दोनों सेट बराबर होगा। यानी कि 2 सेट को ले लेंगे, वो कब कब इक्वल होगा, कब कब बराबर होगा, वो बताने जा रहे हैं। देखिए, तो 2 सेट्स A and B हैविंग सेम एलिमेंट्स, यानी कि 2 सेट A और B अगर सेम एलिमेंट्स है, मतलब कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, तो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स कहेंगे। 2 सेट हमारा सेम होना चाहिए। 2 सेट सेम होने के लिए हमको शर्त क्या है कि अवयवों की, यानी कि पहले सेट में अवयवों की संख्या
और दूसरे सेट में अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए और प्लस अवयव भी सेम होने चाहिए। यानी कि अगर इसमें 1 है तो दूसरे सेट में भी 1 होना चाहिए, 2 है तो दूसरे सेट में भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्लियर करते हैं। टू सेट्स ए एंड बी हैविंग सेम एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी। अब कैसे लिखते हैं, दोनों सेट इक्वल है तो ए इज इक्वल टू बी, तो ए बी के बराबर है तो इक्वल सेट्स हो गया। और इफ़ ए नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू, आप 2 डंडा दीजिए और काट दीजिए, उसको क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो उसको क्या कहेंगे हम, इन अनइक्वल सेट्स। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 2 1 3 3। अब आपको पता है यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। अब बोलेगा इसमें 3 सदस्य, इसमें इतने सदस्य कैसे आ गए, इसमें तो कितने 1 2 3 4 5 आ गए, तो इक्वल सेट्स तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ इक्वल सेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो लिखने का तरीका है सेट का वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि सेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है, कोई भी सेट आप जब लिखते हैं तो उसके एलिमेंट्स दोहराए नहीं जाते हैं। ये एलिमेंट्स ऑलरेडी दोहराया, 2 को 2 बार लिखा हुआ है, 3 को 3 बार, तो एक्चुअल में ये सेट क्या हो जा रहा है, 2 1 3। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसको याद कीजिए दोस्तों। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि एलिमेंट्स तो दोहराए नहीं जाते, प्लस एलिमेंट्स का जो क्रम है वो भी माने नहीं रखता। यानी कि तो पहले वाले को पीछे कर दीजिए, दूसरे वाले को आगे कर दीजिए। ठीक है, आगे पीछे कर दीजिए, मिक्सअप कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेम है एलिमेंट्स और नंबर भी सेम है तो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। तो एक्चुअली में सेट ये है, और अगर ये भी लिखते हैं तो सेट मेरा इक्वल कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल में सेट ये बन रहा है। ठीक है, इसमें जो है क्रम इधर उधर कर दिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो सेट है वो है सबसेट। ठीक है, जो इसको कहते हैं हम लोग उप समुच्चय। ठीक है, अब आगे देखिए उप समुच्चय किसे कहते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई एक सेट है और उस दूसरा जो सेट है, एक और सेट है, वो उसका टुकड़ा है, यानी कि इसके कुछ सदस्य इसमें मौजूद हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके सदस्य इसमें मौजूद हो सकते हैं या इसके सदस्य इसमें मौजूद हो सकते हैं। तो इसमें बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हो गया कि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, इसके 2-3 सदस्य इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा सेट हो गया। ठीक है, चलिए, तो यदि समुच्चय ए का, ठीक है, एक मान लीजिए एक समुच्चय ए है का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, ए का प्रत्येक एक ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में भी मौजूद हो, ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद हो, तो क्या कहेंगे हम कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट का मतलब होता है कि एक तरह से कह दीजिए आपकी सब सेट। सब देखिए, जैसे कि आप लोग सुनते हैं सब इंस्पेक्टर के अंडर आ रहा है, उसी तरह से सब सेट यानी कि सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब सेट का टुकड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देते हैं हम लोग दोस्तों, ए देते हैं हमारा 1 2 3 ऐसा कुछ है। ठीक है, और बी 2 1 3 4 ऐसा कुछ लिख दिया। तो देख लीजिए आप दोस्तों कि बी में ए का सारा सदस्य मौजूद है। देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 मौजूद है, तो क्या लिखेंगे कि ए सबसेट है। सबसेट को इस तरह से लिखते हैं सी जैसा। ठीक है, बी का, ए सबसेट है बी का। क्लियर हो गया दोस्तों? तो सब यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1 में आपको दिख गया, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए एक सेट बनाए ए ई आई ओ यू और बी एक सेट है ए बी सी डी। तो ए के सारे जो सारे अवयव हैं क्या बी में मौजूद हैं? तो देखिए ए मौजूद है, ई मौजूद नहीं है, आई मौजूद नहीं है, ओ मौजूद नहीं है, यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये बी का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का। तो सबसेट नहीं कोई इस तरह से लिखते हैं, मतलब कि सबसेट लिखेगा 20 से काट दीजिएगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए बी का सबसेट नहीं है। दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोग को। और जो है अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि वहीं पर PDF वगैरह आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।